हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अनुज है और मैं आईआईटी कानपुर से हूं। तो स्टूडेंट, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर है मैक्सिमा एंड मिनिमम, कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन गिवन होगा तो हम उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। ओके, तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, फिर हम आगे की बात करते हैं। ओके, तो तब तक मैं आउटलाइन बता दे रहा हूँ कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोनोटोनिक फंक्शंस के बारे में, कि किस टाइप के फंक्शन को हम मोनोटोनिक फंक्शंस बोलेंगे। फिर मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास कोई अगर फंक्शन गिवन है तो हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। लोकल मैक्सिमा या ग्लोबल मैक्सिमा में अंतर क्या होता है वो बताएंगे। फिर रॉस थ्योरम के बारे में बताएंगे एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, या आप इसे शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं LMVT। ओके, तो आज के लेक्चर में हम इतना डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है आज का, ये जेईई मेंस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इससे हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अच्छे से देखना है और आपको जो भी डाउट आए वो आप कमेंट सेक्शन में करते रहिए। ओके, तो सबसे पहले हम स्टूडेंट बात करेंगे मोनोटोनिक फंक्शन की। तो ऐसे फंक्शन जो या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो, तो हम ऐसे फंक्शन को बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। तो चलिए, मैं किसी पॉइंट पर कोई हम जनरल फंक्शन ले लें और एक पॉइंट ले लें, आर्बिट्री पॉइंट। उस फंक्शन पर हम चेक करेंगे वाई ग्राफिकल अप्रोच के द्वारा कि फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ओके, तो सबसे पहला ग्राफ देखते हैं। अगर हम इस ग्राफ को नाम देते हैं A और दूसरे ग्राफ को नाम देते हैं B, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ग्राफ A पे। तो हमारे पास हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, हमें चेक करना है मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पर हमें फंक्शन को चेक करना है कि ये मोनोटोनिक है या नहीं। तो हमने कोई आर्बिट्री पॉइंट चूज कर लिया x = a और y = f(x), एक फंक्शन चूज कर लिया। ओके, तो x = a है, तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, एट x = a पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी। जब हमने फंक्शन f(x) y = f(x) माना, तो ये हो जाएगा f(a). ओके, a के बैक साइड में या लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी f(a - h). और अगर फंक्शन के राइट में जो पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर a पॉइंट है, a के राइट में अगर क्या हो जाएगा पॉइंट a + h। h क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर है, तो यहाँ पर a + h पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, f(a + h). तो यहाँ से स्टूडेंट आप क्या देख पा रहे हैं कि a के जो नेबरहुड है, a का नेबरहुड हम नेबरहुड किसे बोलेंगे, a - h से a + h, इसको बोलेंगे पूरे इंटरवल को नेबरहुड ऑफ a। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि जो फंक्शन की वैल्यू है क्या है, हो रही है डिक्रीज हो रही है, मोनोटोनिकली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके, तो यहाँ से अगर आप एक कंडीशन और बना सकते हैं, जो कंडीशन का अगर आप देखें क्या है, यहाँ पे कंडीशन क्या है, f(a - h) लेस देन f(a) लेस देन f(a + h। ये किसकी कंडीशन है स्टूडेंट, ये कंडीशन है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ओके, अब ग्राफ बी की तरफ देखते हैं। जो हमें ग्राफ बी गिवन है, इसको भी मान लेते हैं y = f(x) गिवन है। इस पर भी चेक करना है हमको, x = a कोई आर्बिट्री पॉइंट गिवन है, तो a के नेबरहुड में हमें फंक्शन की वैल्यू देखनी है। तो एट x = a पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, f(a), और एट x = a + h पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, f(a + h), और f(a - h) हो जाएगी वैल्यू x = a - h पर। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ है f(x), ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। तो ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन, या आप बोल सकते हैं इसको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ओके, इसकी कंडीशन क्या है स्टूडेंट, इसकी कंडीशन है f(a - h) इज लेस देन f(a) लेस देन f(a + h). ओके, अब बात आती है स्टूडेंट, ये हो गई पहली कंडीशन है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग की, और ये कंडीशन है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की। तो अगर हमारे पास अगर कोई फंक्शन गिवन है और आपसे अगर पूछा जाए कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट आपको दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये फंक्शन इस पॉइंट पर क्या मोनोटोनिक है या नहीं, तो आपको क्या करना होगा, फंक्शन को क्या करना है, जो भी पॉइंट गिवन है उसका नेबरहुड लेना है, और नेबरहुड पर
फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, और अगर ये कंडीशन से सेटिस्फाई हो जाए एफ ऑफ ए माइनस एच लेस देन एफ ऑफ ए लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन हमारा क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। और अगर एफ ऑफ ए माइनस एच लेस देन एफ ऑफ ए लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच है, तो ये क्या हो जाएगा, इस टाइप फंक्शन क्या हो जाएगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एट अ पॉइंट। ओके, अब बात करेंगे, अब हमने फंक्शंस के बारे में बात करी कि हमारे पास कोई पॉइंट है और उस पॉइंट पर हम कैसे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के बारे में पता कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि क्या जरूरी है कि अगर हमें कोई फंक्शन गिवन है या हमारे आपको बोला जाए कि किसी पॉइंट पर फंक्शन क्या कर रहा है, मोनोटोनिक इंक्रीज है या मोनोटोनिक डिक्रीज है, तो या ये कंडीशन जरूरी है कि फंक्शन को कंटिन्यूअस होना चाहिए या फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना चाहिए? तो आंसर है फंक्शन को कंटिन्यूअस होना भी चाहिए, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, या फंक्शन मोनोटोनिसिटी चेक करने के लिए फंक्शन को कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अगर कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल है तो अच्छी बात नहीं है, तब भी फंक्शन हम किसी पॉइंट पर चेक कर सकते हैं कि फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। तो ग्राफ ए में देखेंगे, ग्राफ ए में x इक्वल टू ए पॉइंट हमें गिवन है, इसको मान लो अगर ग्राफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो एट x इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए। अगर हम a के नेबरहुड की बात करें तो a का नेबरहुड क्या होगा, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा a माइनस एच, तो h क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर। ओके, और यहाँ पे a प्लस एच, तो स्टूडेंट एट x इक्वल टू ए माइनस एच पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, यहाँ आ गई फंक्शन की वैल्यू, और एट x इक्वल टू ए प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू कहाँ होगी, यहाँ कहीं होगी। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीज है, क्योंकि एफ ऑफ ए माइनस एच लेस देन एफ ऑफ ए लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच। तो आप ग्राफ से देख सकते हैं, और जो कंडीशन है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की, तो आप बता सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। ओके, तो यहाँ पर ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस है क्योंकि इसका जो फंक्शन का ग्राफ हम बिना पेन को उठाए हुए प्लॉट कर सकते हैं। ओके, बट अब बात करें इसमें इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी पर, तो एट अ पॉइंट ये जो p है, इस पॉइंट पर क्या है, ये फंक्शन हमारा क्या है, एट x इक्वल टू ए पे क्या है, फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। क्योंकि डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है, क्योंकि हमको शार्प कॉर्नर मिल रहा है। तो स्टूडेंट हम कैसे चेक करते थे कि हमारे पास अगर कोई किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन को हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो हमें क्या क्या पॉइंट नोटिस करने होते थे, 3 पॉइंट नोटिस करने होते थे। पहला पॉइंट था कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो हम बोल देंगे कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। दूसरा पॉइंट था कि अगर हमको शार्प कॉर्नर मिल रहे हैं कुछ इस टाइप से, ये इस पॉइंट को बोल देंगे शार्प कॉर्नर, या इस टाइप से ये जो पॉइंट्स हैं शार्प कॉर्नर, और ये जो पॉइंट है इनको बोलते हैं स्मूथ। ओके, तो आपको थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए कि स्मूथ एंड शार्प, तो शार्प होता है ये। ओके, तो दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर हमको शार्प कॉर्नर मिल रहे हैं फंक्शन के ग्राफ में, तो उस पॉइंट पे क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तीसरा पॉइंट होगा कि अगर हमारे पास कोई वर्टिकल लाइन फंक्शन का ग्राफ कर रहे हैं और फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो अगर हमें वर्टिकल टेंजेंट लाइन मिल जाएगी तो उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसका एग्जांपल मैं आने वाली स्लाइड्स में दूंगा। तो हम पॉइंट ग्राफ बी की बात करते हैं। ग्राफ बी में क्या गिवन है, y इक्वल टू हमने मान लिया कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन का ग्राफ गिवन है। तो एट x इक्वल टू ए पर हमको चेक करना है कि ये जो फंक्शन का ग्राफ है ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो एट x इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है, p। ओके, अगर हम x के नेबरहुड की बात करें, x इक्वल टू ए के नेबरहुड की बात, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या पॉइंट हो जाएगा, a माइनस एच, और राइट हैंड साइड में क्या पॉइंट हो जाएगा, a प्लस एच। तो अगर हम x इक्वल टू a माइनस एच पर फंक्शन की वैल्यू की बात करें तो हमें मिलेगा स्टूडेंट ये यहाँ पर, और अगर एट x इक्वल टू a प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू की बात करें तो हमें मिलेगा f ऑफ a प्लस एच, यहाँ पर f ऑफ a माइनस एच, यहाँ पर मिलेगा हमको f ऑफ a। तो यहाँ से स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे कि f ऑफ a माइनस एच क्या है, लेस देन है f ऑफ a लेस देन है f ऑफ a प्लस एच। तो ये किसकी कंडीशन है स्टूडेंट, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग की। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट एट x इक्वल टू a पर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, बट फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। ओके,
तो अब हम एक और डिफरेंट एग्जांपल लेंगे कि जिसमें फंक्शन ना तो कंटिन्यूस हो और ना ही डिफरेंशिएबल हो। चलिए स्टूडेंट, अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट करते रहिए। तो अब फिर से ग्राफ पे बात करते हैं। इक्वल टू हमको कोई ग्राफ गिवन है, ये y इक्वल टू हमने मान लिया g ऑफ x का ग्राफ गिवन है। ओके, और हमें एट x इक्वल टू e पर हमें चेक करना है कि फंक्शन हमारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या नहीं है। तो अगर हम x इक्वल टू e की नेबरहुड की बात करें तो ये यहाँ पॉइंट हो जाएगा कोई e माइनस एच और यहाँ पर कोई पॉइंट हो जाएगा e प्लस एच। अगर नेबरहुड e की बात की जाए तो उसका क्या होता है, e माइनस एच से e प्लस एच के बीच में वो इंटरवल हो जाता है। जैसे अगर e की नेबरहुड की बात की जाए तो क्या होगा, नेबरहुड को हमने एनबीटी से लिख दिया, नेबरहुड e इक्वल टू होता है कोई a माइनस एच a प्लस एच, यहाँ h क्या है पॉजिटिव। ओके, तो एट x इक्वल टू a पर जो फंक्शन है g एक्सिस की वैल्यू क्या गिवन है, ये डार्क सर्कल में आपको गिवन है, यहाँ है। ओके, यहाँ कहीं गिवन है आपको। और अगर हम x इक्वल टू a माइनस एच पर अगर हम फंक्शन की वैल्यू लें तो ये क्या है, g ऑफ a माइनस एच। ओके, अगर x इक्वल टू a प्लस एच पर बात करें तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ है, g ऑफ a प्लस एच। तो आप स्टूडेंट देख रहे हैं कि जो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, g ऑफ a माइनस एच क्या है, ये क्या है, g ऑफ a लेस देन g ऑफ a इज लेस देन g ऑफ a प्लस एच। तो स्टूडेंट ये किसकी कंडीशन थी कि g ऑफ a माइनस एच इज लेस देन g ऑफ a इज लेस देन g ऑफ a प्लस एच। तो ये किसकी कंडीशन थी स्टूडेंट, ये कंडीशन थी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट एट x इक्वल टू a पर जो फंक्शन है हमारा वो कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ कहीं इसका पॉइंट आएगा मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे तीनों चीज जो वैल्यू है वो क्या है, डिफरेंट है। तो इस पॉइंट पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। तो कंटिन्यूस नहीं है फंक्शन, तो हम इजीली कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल भी नहीं है। ओके, अब ग्राफ बी की बात करते हैं। अगर हमें कोई y इक्वल टू एच ऑफ एक्स कोई ग्राफ गिवन है तो हमें x इक्वल टू a पर क्या चेक करना है कि मैक्स फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा। तो अगर हम x के ये क्या है, ये वैल्यू है एट x इक्वल टू a पर, तो h ऑफ a। तो अगर a के नेबरहुड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में कोई पॉइंट मिलेगा a माइनस एच और राइट हैंड में मिलेगा a प्लस एच। तो x इक्वल टू a माइनस एच पर फंक्शन की वैल्यू कुछ ये आएगी h ऑफ a माइनस एच, और राइट हैंड साइड पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो होगी h ऑफ a प्लस एच। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या मिल रहा है आपको, यहाँ से मिल रहा है हमें f ऑफ a माइनस एच लेस देन h, क्योंकि यहाँ पर हमने फंक्शन क्या लिया h का। तो h ऑफ a माइनस एच इज लेस देन h ऑफ a लेस देन h ऑफ a प्लस एच। ओके, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, फंक्शन क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। और अगर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, क्योंकि हम फंक्शन का ग्राफ पेन को बिना उठाए प्लॉट कर सकते हैं। तो अब बात आती है डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी अगर हम इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो क्या है, वर्टिकल टेंजेंट है। तो वर्टिकल टेंजेंट जब भी हम प्लॉट हो जाती है किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होता है हमारा, नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, तो फाइनल कंक्लूजन ये है स्टूडेंट कि हम कोई भी फंक्शन ले सकते हैं, वो कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल नहीं भी हो तब भी हम पता कर सकते हैं कि फंक्शन हमारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। तो फंक्शन नीड नॉट बी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट के लिए हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की नीड नहीं होती है। अगर कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल है तो अच्छी बात है, नहीं है तब भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो सकते हैं फंक्शन। ओके, अब देखते हैं ऐसा कि इसमें तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस था पिछली स्लाइड्स में x इक्वल टू a पर। अब इसमें देखते हैं, इस टाइप का डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में। अब एक क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट कि हमारा जो फंक्शन किस पॉइंट पर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या नहीं है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, f such that r to r कोई हमें पीस वाइज फंक्शन गिवन है और हमें पूछा गया है कि किस इंटरवल में जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। हमें ऑप्शन चेक करने हैं। ओके, तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, एक होता है डेरिवेटिव रूल होता है कि अगर हमारा कोई फंक्शन चेक करना है तो आप क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक मैं थोड़ा आपको और अच्छे से समझाता हूं।
कि अगर हमारे पास इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जो मेथड यूज होगी वो आपको बता दे रहा हूं। अब अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऐसे गिवन है, जैसे ग्राफ कुछ इस टाइप से गिवन है, ओके, तो इस पॉइंट पर ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। इस पॉइंट पर क्या है, स्लोप क्या हो जाएगी, 0। स्लोप मीन्स 0, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात की गई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे कोई मैंने पॉइंट मान लिया x1, ओके। यहाँ पे कोई वो मिल जाएगी हमको y प्राइम इक्वल टू 0, यहाँ पे भी मिल जाएगा हमें, कोई मिल जाएगा x2, ओके, और भी मिलेंगे, बट हमें क्या मिलना चाहिए, डिस्क्रीट पॉइंट x1 एंड x2। तो अगर हमें फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिखाना है किसी इंटरवल में, ओके, तो कैसे दिखाएंगे, उसकी कंडीशन होती है स्टूडेंट, अगर आपके पास कोई फंक्शन गिवन है dy अपॉन dx, जैसे कैसे दिखाएंगे कि अगर हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में, तो अगर हमें कोई y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फंक्शन गिवन है, तो उसको कब बोलेंगे कि हमारा फंक्शन है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, या कब बोलेंगे, यूजिंग डेरिवेटिव। तो dy अपॉन dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, ओके। तो dy अपॉन dx अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन हमारा क्या है, इंक्रीजिंग है, और x की जो वैल्यू आएगी जो भी इंटरवल गिवन होगा उसमें, ओके। और अगर dy अपॉन dx लेस देन इक्वल टू क्या है, 0 है, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा हमारा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, ओके। तो स्टूडेंट, और dy अपॉन dx इक्वल टू अगर 0 आ गया होल इंटरवल में, अगर dy अपॉन dx इक्वल टू 0 आ गया हमारा किसी होल इंटरवल में, तो इस केस में जो फंक्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये क्या होना चाहिए, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, dy अपॉन dx ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन अगर इक्वल टू 0, अगर dy अपॉन dx इक्वल टू 0 अगर डिस्क्रीट पॉइंट पर है, डिस्क्रीट पॉइंट मीन्स डिफरेंट पॉइंट्स, मीन्स फाइनाइट पॉइंट पर है, तो उस टाइप के फंक्शन को हम बोल देंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो। और अगर dy अपॉन dx लेस देन इक्वल टू 0, तो फंक्शन हमारा होगा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, और अगर dy अपॉन dx इक्वल टू 0 है डिस्क्रीट पॉइंट पर, तो हम बोलेंगे फंक्शन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। अगर dy अपॉन dx इक्वल टू 0 है, अगर हमें कोई इंटरवल मिल गया, तो हम बोल देंगे उस केस में जो हमारा फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट फंक्शन ना तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है और ना ही मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होता है। तो चलिए एक स्टूडेंट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये गिवन है आपको, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसकी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करना है कि क्वेश्चन में गिवन है एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल, हमें निकालना है कि किस इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या बताया था स्टूडेंट, कि जो भी फंक्शन गिवन है उसका डेरिवेटिव करते हैं, एफ प्राइम ऑफ एक्स दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4/3 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x प्लस 3, ये क्या हो गया, x ग्रेटर देन 0 के लिए, और ये हो जाएगा x की पावर x प्लस e की पावर x, ये क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्या है, ये दो, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो क्या करना होता है, एफ प्राइम एफ एक्स को क्या करना होगा, 0 सॉल्व करना हो। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेंगे। तो इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लें, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 3। इसके फैक्टर करें तो स्टूडेंट मिल जाएंगे हमें इसके फैक्टर, इसके फैक्टर मिलेंगे स्टूडेंट हमें 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम स्टूडेंट, एफ प्राइम ऑफ x दिस इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस का 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3। ये क्या है, x ग्रेटर देन 0 के लिए। और इसमें क्या करेंगे, हम e की पावर x को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 3e की पावर x हो जाएगा x प्लस 1, ये हो गया x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जो भी हमें गिवन है हम चेक करेंगे कि किस इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग। तो x ग्रेटर देन 0 है, तो इसको एक क्वेश्चन मान लेंगे, तो इसको 0 करेंगे, एफ प्राइम ऑफ x 0, ये कहाँ होगा, -1/2 पे होगा और 3/2 पे होगा। अगर हम जो ऊपर वाला फंक्शन है -2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो अगर x की वैल्यू निकालें तो x इक्वल टू क्या है, -1/2 एंड x इक्वल टू क्या आएगा,
3/2। तो बट क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि x क्या है, ग्रेटर देन 0, तो x इक्वल टू -1/2 क्या है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x की बात की गई, x क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, तो x जब पॉजिटिव होगा तो केवल x इक्वल टू 3/2 क्या है, पॉसिबल है। तो अगर हम इसको प्लॉट करें, ये क्या करें, x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 3/2 की बात की है। ठीक है, तो x की हमें सारी वैल्यू लेनी है, क्या लेनी है, 0 से बड़ी लेनी है। अगर हम 3/2 से बड़ी कोई वैल्यू लें तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन गिवन है, ये क्या है। अब एक्सप्रेशन की बात करेंगे, तो ये जो एक्सप्रेशन गिवन है ये क्या है, 3/2 से अगर हम x की वैल्यू ज्यादा लें तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। ओके, तो आपको पता ही है कि x क्या है, पॉजिटिव है, और जिसकी वैल्यू 3/2 से बड़ी है तो पॉजिटिव मिलेगा। और 2x प्लस x की वैल्यू -1/2 नहीं हो सकती है, x पॉजिटिव है तो 2x + 1 क्या होगा, पॉजिटिव। ओके, तो यहां से अगर हम 0 से 3/2 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लें, सपोज मैंने 1 ले ली, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, अगर 1 ले ली तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन, तो हमें ऑल ओवर क्या मिलेगा, पॉजिटिव, तो यहाँ भी पॉजिटिव मिलेगा। तो 0 से इन्फिनिटी तक हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव साइन मिलेगा। ओके, और 3/2 से अगर ज्यादा वैल्यू लें, 3/2 से ज्यादा लें, तो 3/2 से ज्यादा, तो यहां तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, बट इन दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट करेंगे वो पॉजिटिव मिल जाएगा, बट आगे क्या लगा हुआ है, नेगेटिव साइन, तो यहाँ नेगेटिव मिलेगा। तो 0 से 3/2 के बीच में हमें ये वाला जो फंक्शन है क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, या इंक्रीजिंग मिलेगा, आप बोल सकते। ओके, अब बात आती है ये जो सेकंड पार्ट गिवन है x <= 0 के लिए, तो 3e⁻x x + 1 की बात करेंगे, तो 3e⁻x क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, तो हम इसको पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, -1। तो x इक्वल टू -1 कहाँ मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ मिलेगा -1। ओके, तो इस पे बात करेंगे कि x की वैल्यू अगर -1 से क्या है, छोटी है, x की वैल्यू अगर -1 से 0 के बीच में है तो क्या मिलेगा, अगर हम x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में लें तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और यहाँ कोई नेगेटिव वैल्यू मिले तो वो क्या होनी चाहिए, 1 से छोटी है, तो यहाँ भी क्या मिलेगा हमको स्टूडेंट, मिलेगा, यहाँ मिलेगा पॉजिटिव और यहाँ मिलेगा नेगेटिव। ओके, तो हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। तो आपको पूछा गया है क्वेश्चन में कि फंक्शन क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल में हो रहा है स्टूडेंट, इंक्रीजिंग हो रहा है -1 से 3π/2 के बीच में। तो ऑप्शन क्या है, -1 to 3π/2 में इंक्रीज कर रहा है, तो ऑप्शन सी क्या है, राइट है। अगर डिक्रीजिंग की बात करता तो डिक्रीजिंग होता -∞ to -1 यूनियन 3/2 to ∞। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, f(x) गिवन है आपको 3 × sin⁴x + 10 × sin³ x + 6 sin² x - 3, और x की वैल्यू आपको दे रखी है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 π/6 से π/2। तो हमें f को चेक करना है कि हमारा जो फंक्शन गिवन है वो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ओके, तो f(x) हमें गिवन है 3 sin⁴x + 10 sin³ x + 6 sin² x - 3। तो इसका क्या करते हैं, सबसे पहले मैक्सिमम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 sin³ x × cos x + 30 sin² x × cos x + 12 sin x × cos x। ओके, अब हम क्या करेंगे, 6 sin x × cos x क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो हमें मिलेगा 2 sin² x + 5 sin x + 2 मिलेगा हमको। ओके, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, sin x × cos x, इसके फैक्टर हो जाएंगे 2x + 1, सॉरी 2 sin x + 1 × sin x + 2। ओके, तो x की वैल्यू हमें स्टूडेंट गिवन है क्लोज इंटरवल -π/6 से π/2। तो स्टूडेंट जो जो चीजें पॉजिटिव रहेंगी तो उनको हम टच नहीं करेंगे। ओके, वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ओके, आप क्या करें, f' ऑफ x इक्वल टू हमें क्या करना है, 0 करना है, और
वो पॉइंट निकालने हैं जिस पॉइंट पर ये जो फंक्शन है हमारा एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाए। तो और देखना है जो भी पॉइंट आए वो इस इंटरवल में क्या करना चाहिए, लाई करने चाहिए। ओके ओके। तो अगर हम इस फंक्शन को 0 करें पूरे फंक्शन को, तो आपको पता है कि 6 sin x इंटू कॉस एक्स इंटू 2 sin x प्लस 1 इंटू साइन x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि sin x प्लस 2 क्या कभी भी पॉजिटिव नहीं हो, जीरो नहीं हो सकता। तो इसको हम क्या करेंगे, पार्टिसिपेट में नहीं करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, और 6 क्या है पॉजिटिव है और sin x प्लस 2 क्या है पॉजिटिव है, तो इन दोनों को हटा देंगे तो हमें मिलेगा sin x इंटू कॉस एक्स इंटू 2 sin x प्लस 1 दिस इक्वल टू 0। ओके, अब यहां से क्या मिल सकता है, sin x इक्वल टू 0, तो हमें x इक्वल टू 0 मिल जाएगा, क्योंकि हमें ये भी स्टूडेंट ध्यान रखना है कि जो इंटरवल है क्या है, एक है -π/6 फिर है प्लस का π/2। ओके, तो x इक्वल टू 0 पे ये 0 हो जाएगा, x इक्वल टू π/2 पे ये 0 हो जाएगा, तो एक तो ये पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट मिल रहा है, और 2 sin x प्लस 1, तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी -π/6। तो x इक्वल टू 0 क्या कर रहा है, इस पॉइंट, इस जो इंटरवल गिवन है इसके अंदर लाई कर रहा है। ओके, तो हमें चेक करना है कि जो पॉइंट आए हैं उनमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, जो भी है, तो देखते हैं। तो हमारा फैक्टर क्या बना था, 6 sin x इंटू कॉस एक्स इंटू 2 sin x प्लस 1 इंटू sin x प्लस 2। तो स्टूडेंट sin x प्लस 2 क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, और 6 क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, चाहे x की वैल्यू कोई भी ले लो -π/6 से π/2 के बीच में। ओके, तो अगर हम 0 से π/2 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लें, तो इसमें क्या होता है, साइन भी पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव होता है, तो 2 sin x प्लस 1 भी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा पॉजिटिव। और अगर हम -π/6 से 0 के बीच में कोई अगर एंगल ले लें, तो उस केस में क्या होगा, कॉस तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, 2 sin x प्लस 1 क्या वो भी पॉजिटिव रहेगा, और क्या साइन ये नेगेटिव रहेगा, तो इस केस में मिलेगा नेगेटिव। अब आप देख सकते हैं कि 0 से π/2 के बीच में क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो कोई ऑप्शन होगा इंक्रीजिंग में 0 से π/2, तो यहाँ पर डिक्रीजिंग है, तो ऑप्शन बी का था। अब देखिए डिक्रीजिंग है -π/6 से 0 के बीच, तो -π/6 से 0 के बीच में क्या है, डिक्रीजिंग, तो ऑप्शन डी क्या राइट है, बाकी के सारे ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। ओके, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के बारे में, कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन गिवन है तो उसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ग्राफिकल अप्रोच से बताऊंगा कि हमारे पास कोई फंक्शन है तो उसका लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमम के बारे में कैसे बात करेंगे। तो हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है, मान लिया हमने ये y इक्वल टू f ऑफ x गिवन है फंक्शन, तो एट x इक्वल टू ए है कोई पॉइंट है, और a माइनस एच एंड a प्लस एच क्या है, a के नेबरहुड के पॉइंट है, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू a पर क्या हो जाएगी स्टूडेंट वैल्यू f ऑफ a, और इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी f ऑफ a प्लस h, और इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट f ऑफ a माइनस h। तो आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट, तो इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू आपको पता चल गई, तो यहाँ से क्या रिलेशन मिल रहा है, यहाँ से आपको रिलेशन मिल रहा है कि फंक्शन f ऑफ a क्या है, ग्रेटर देन है f ऑफ a माइनस h है, और f ऑफ a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन f ऑफ a प्लस h। तो अगर हम बात करें ये इस पॉइंट पर क्या मिलेगा, x इक्वल टू a पर क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा लोकल मैक्सिमा। तो अगर कोई फंक्शन है किसी पॉइंट पर, अगर हमें ये क्या है x इक्वल टू a क्या है, अगर हमें x इक्वल टू a लिखूं तो x इक्वल टू a क्या है, ये यहाँ पर क्या है f प्राइम ऑफ x इक्वल टू क्या है 0 टेंजेंट। ओके, f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0 है एट x इक्वल टू a पर, तो सबसे पहले क्या है f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो x इक्वल टू a आया, तो a के नेबरहुड में अगर फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट a पर ग्रेटर देन है f ऑफ a माइनस h एंड f ऑफ a ग्रेटर देन है f ऑफ a प्लस h, तो उस पॉइंट पर क्या मिलेगा हमको, लोकल मैक्सिमा। ओके, तो अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो फाइनल है कि अगर हमारा कोई फंक्शन है वो किसी पॉइंट पर y प्राइम f ऑफ प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0 है, अगर फंक्शन की वैल्यू एट अ पॉइंट a पर फंक्शन के जो भी पॉइंट है उसके नेबरहुड में
ज़्यादा है, अगर फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पर फंक्शन के नेबरहुड पॉइंट पर ज़्यादा है, मीन्स अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फंक्शन जो भी पॉइंट आपको गिवन है उसके नेबरहुड पॉइंट से ज़्यादा है तो फंक्शन क्या होगा, लोकल मैक्सिमा उस पॉइंट पर। अगर लोकल मिनिमा की बात करें तो ये x इक्वल टू ए पॉइंट है, ये क्या है, स्लोप है। अगर इसको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन हो तो यहाँ पर एफ ऑफ ये क्या होगा, इस पॉइंट पर एफ प्राइम ऑफ एक्स का हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ प्राइम ऑफ ए प्लस एच। ओके, ये क्या है एफ ऑफ ए माइनस एच। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्टूडेंट एफ ऑफ ए माइनस एच क्या है, लेस देन एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए प्लस एच क्या है, लेस देन एफ ऑफ यहां क्या मिला, एफ ऑफ, यहां से क्या देख सकते हैं आप स्टूडेंट, एफ ऑफ जैसे ये है एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच दोनों क्या हैं, ज्यादा हैं एफ ऑफ ए से। तो यहां है एफ ऑफ ए क्या है, लेस देन एफ ऑफ ए माइनस एच से, तो एफ ऑफ ए क्या है, लेस देन एफ ऑफ ए प्लस पे ऐसे यहां हमें क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा मिलेगा। तो स्टूडेंट आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है कि ए एफ ऑफ ए क्या होना चाहिए, लेस देन एफ ऑफ ए माइनस एच, और एफ ऑफ ए लेस देन होना चाहिए एफ ऑफ ए प्लस एच, तो हमें मिलेगा लोकल मिनिमा। और अगर एफ ऑफ ए क्या है, ग्रेटर देन है एफ ऑफ ए प्लस एच से, और एफ ऑफ ए क्या है, ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच से, तो हमें मिलेगा लोकल मैक्सिमा। इस केस में मिलेगा हमको लोकल मिनिमा। ओके, अब ग्लोबल मैक्सिमा के बारे में बात करते हैं। हमने लोकल मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बात कर ली है। तो स्टूडेंट अगर कोई ग्राफ इस टाइप से बना है तो आता है मन में डाउट आता है कि क्या एक से अधिक लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमम हो सकते हैं। आंसर है हाँ। वो कैसे, जैसे ये आपको ग्राफ गिवन है तो यहाँ पर अगर ये पॉइंट कोई एक्स इक्वल टू हमने C1 मान लिया, यहाँ पर भी एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है, अगर हमने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे दिया तो यहाँ पर भी पॉइंट क्या है, 0 है। ओके, यहाँ पर भी पॉइंट क्या है, पॉइंट एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 है, x इक्वल टू C2 मान लिया, यहाँ पर भी एफ एक्स इक्वल टू इसे C3 पॉइंट मान लिया, यहाँ पर x इक्वल टू C4 पॉइंट मान लिया, यहाँ x इक्वल टू C5 मान लिया, यहाँ x इक्वल टू C6 मान लिया। ओके, और यहाँ x इक्वल टू C7। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर क्या मिल रहा है हमको, लोकल मैक्सिमा, क्योंकि x की अगर c के नेबरहुड में अगर बात करें तो फंक्शन क्या है, यहाँ पर वैल्यू इसकी कम है, यहाँ पे कम है, एफ ऑफ c की वैल्यू ज्यादा है किससे, एफ ऑफ c माइनस एच से एंड एफ ऑफ c प्लस एच से। यहाँ मिलेगा हमको यहाँ मिलेगा हमको लोकल मिनिमा, क्योंकि एफ ऑफ c की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ c2 माइनस एस एंड एफ ऑफ c2 प्लस एस से कम है, तो हमें लोकल मिनिमा, इस हिसाब से लोकल मैक्सिमा मिलेगा। यहाँ पर लोकल मिनिमा मिलेगा, यहाँ पर लोकल मैक्सिमा मिलेगा, यहाँ लोकल मिनिमा मिलेगा एंड लोकल मैक्सिमा मिलेगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पर। ओके, तो ग्लोबल मैक्सिमा क्या होता है, मैक्सिमा जितने भी मैक्सिमा है लोकल मैक्सिमा उनका मैक्सिमम है। तो ग्लोबल मैक्सिमा अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो वो होता है मैक्सिमा का मैक्सिमा। ओके, तो जितने भी लोकल मैक्सिमा है उनका अगर मैक्सिमा ले लिया जाए तो हमें मिल जाएगा ग्लोबल मैक्सिमा। तो स्टूडेंट आप ग्राफ में देख के बताइए कि ग्लोबल मैक्सिमा क्या है। तो इस पॉइंट पर जो आप देख सकते हैं वैल्यू, जो भी फंक्शन की वैल्यू क्या है सबसे ज्यादा है, ये क्या है, ग्लोबल मैक्सिमा। ओके, तो स्टूडेंट ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए जरूरी नहीं है कि फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, स्मूथ या डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो देखिए आप यहाँ इस पॉइंट पर क्या है, फंक्शन हमारा शार्प एज रख रहा है, तो इस पॉइंट पर तो जो फंक्शन है हमारा वो क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बट फिर भी जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, लोकल मिनिमा कंटेन कर रहा है इस पॉइंट पर। तो लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा के लिए जरूरी नहीं है कि हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और ना ही हम बोल सकते हैं कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस। लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के लिए ये आवश्यक नहीं है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए या डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ओके, अब देखते हैं एग्जांपल। जैसे अगर हमने मान लिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कोई ग्राफ गिवन है आपको, और एट एक्स इक्वल टू ए पे चेक करना। तो एट एक्स इक्वल टू ए पर ये वैल्यू आपको गिवन है, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स गिवन है।
ए के नेबरहुड में हम देखें ये क्या है, एफ ऑफ ए माइनस एच है, सॉरी ए एक्स इक्वल टू ये कौन सा पॉइंट है, ए माइनस एच पॉइंट है, और ये हमने मान लिया ए प्लस एच पॉइंट है। तो इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, एफ ऑफ ए प्लस एच, और इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, एफ ऑफ ए माइनस एच। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ बी ए माइनस एच से बड़ी है, और एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, ए प्लस एच से बड़ी है। तो एफ ऑफ ए क्या है, एफ ऑफ ए क्या है, ग्रेटर देन है एफ ऑफ ए माइनस एच से, एफ ऑफ ए क्या है, ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच से। तो ये कंडीशन किसकी है स्टूडेंट, ये कंडीशन है लोकल मैक्सिमा की। ओके, सेकंड ग्राफ देखते हैं, y इक्वल टू जी ऑफ एक्स मान लिया, तो यहां पर कोई x इक्वल टू ए पॉइंट मान लिया हमने, x इक्वल टू ए पर, तो इसके नेबरहुड की x इक्वल टू ए गिवन है, इसके नेबरहुड की बात करें तो यहाँ मान लिया पॉइंट ए प्लस एच, यहाँ मान लिया हमने ए माइनस एच। तो इस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू मिलेगी जी ऑफ ए माइनस एच, यहाँ मिलेगी हमको जी ऑफ ए प्लस एच, और जी ऑफ ए हमें क्या गिवन है। तो स्टूडेंट यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, जी ऑफ ए क्या है, ग्रेटर देन जी ऑफ ए माइनस एच से, जी ऑफ ए क्या है, ग्रेटर देन जी ऑफ ए प्लस एच से। तो इस पॉइंट पर भी हमें क्या मिलेगा, ए एक्स इक्वल टू ए पे क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा। तो आप अगर कंटिन्यूटी की बात करें स्टूडेंट, एट एक्स इक्वल टू ए पर जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है और ना ही डिफरेंशिएबल। जब फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो फिर भी ये फंक्शन क्या है, लोकल मैक्सिमा कंटेन कर रहा है। इसी प्रकार जो पहला ग्राफ था इसमें भी फंक्शन हमारा एट एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस नहीं है, ये फंक्शन क्या है, नॉट कंटिन्यूअस। तो दिस इंप्लाइज नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, तो देयर आर नो नीड ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा एट अ पॉइंट। तो किसी भी अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट गिवन है तो लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा चेक करने के लिए हमें कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव की जरूरत नहीं है। ओके, अगर हमारे पास कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस भी है तब भी वो क्या रख सकता है, लोकल मिनिमा हो सकता है या लोकल मैक्सिमा भी हो सकता है। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, ग्राफ आपको गिवन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मान लो, तो आपको कोई पॉइंट गिवन है एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए। तो अगर ये पॉइंट मान लें तो यहाँ पर क्या है, एक्स इक्वल टू ए गिवन है, तो एट एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू हमें क्या गिवन है, एफ ऑफ ए। तो अगर हम इसके नेबरहुड की बात करें तो ए माइनस एच कहाँ मिलेगा, ए माइनस एच यहाँ होगा, तो इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, होगी एफ ऑफ ए माइनस एच। अगर हम राइट में नेबरहुड की बात करें तो ये हो जाएगा ए प्लस एच, तो फंक्शन की वैल्यू हमें कुछ यहाँ मिलेगी, ये है एफ ऑफ ए प्लस एच। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, ए माइनस एच से बड़ी है, और एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, ए प्लस एच से बड़ी है। तो आपको क्या क्या पता है कि अगर एफ ऑफ ए ग्रेटर देन है एफ ऑफ ए प्लस एच, और एफ ऑफ ए माइनस ए ग्रेटर देन है एफ ऑफ ए माइनस एच से, तो इस केस में हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, लोकल मैक्सिमा। और एफ ऑफ ए क्या है, लेस देन है एफ ऑफ ए माइनस एच से, एफ ऑफ ए क्या है, लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच से। तो इस केस में क्या मिलता है हमको, लोकल मिनिमा एट अ पॉइंट ए पे। अब यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है, यहाँ पे कंडीशन आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इन दोनों में से कोई कंडीशन नहीं बन रही, इनमें से क्या कंडीशन बन रही है, एफ ऑफ ए माइनस एच क्या है, लेस देन एफ ऑफ ए से, लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच। तो स्टूडेंट ऊपर वाली एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये जो फंक्शन है का ग्राफ है ये क्या है, नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू ए पर। तो स्टूडेंट अगर आप देख सकते हैं ये किसकी कंडीशन है, फंक्शन इंक्रीजिंग का है ना कंडीशन, एफ ऑफ ए माइनस एच लेस देन एफ ऑफ ए लेस देन एफ ऑफ ए प्लस वन एच। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन केवल इंक्रीजिंग है, बट ये ना तो लोकल मैक्सिमा रख रहा है एट एक्स इक्वल टू ए पर और ना ही लोकल मिनिमा। ये मान लेते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है स्टूडेंट। ओके, कोई एट एक्स इक्वल टू ए पर हमें चेक करना है, तो यहाँ पर स्टूडेंट ये क्या है, एट एक्स इक्वल टू ए मान लो। ओके, तो अगर हम x इक्वल टू ए, इसकी राइट में देखें नेबरहुड ए प्लस एच हो जाएगा, यहाँ ए माइनस एच। तो अगर हम ए माइनस एच पर वैल्यू देखें तो फंक्शन की क्या होगी, एफ ऑफ ए माइनस एच,
और राइट हैंड पर देखें तो वैल्यू कुछ यहाँ हो गई एफ ऑफ ए माइनस एच। तो स्टूडेंट और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए पर वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ गिवन है एफ ऑफ ए। तो हमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट, एफ ऑफ ए माइनस एच इज लेस देन एफ ऑफ ए माइनस एच क्या है, ग्रेटर देन है एफ ऑफ ए से, ये ग्रेटर देन है एफ ऑफ ए माइनस एच से। ओके, तो इस केस में भी हमको क्या नहीं मिलेगा, लोकल मैक्सिमा और ना ही लोकल मिनिमा। यहां पे क्या फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग की कंडीशन है। ओके, इसी प्रकार अगर हम इस ग्राफ को y इक्वल टू जी ऑफ एक्स दे दें और एट x इक्वल टू ए की बात करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ क्या पॉइंट एट x इक्वल टू ए है, x इक्वल टू ए है तो नेबरहुड पे क्या हो जाएगा, अगर ये पॉइंट अगर x इक्वल टू ए प्लस एच है और यहाँ a माइनस एच है तो यहाँ पर f ऑफ a प्लस एच मिलेगा, यहाँ पर a ऑफ a माइनस एच मिलेगा। ओके, ये वैल्यू किस पे है, f ऑफ a पर। तो यहाँ से हमें आपको क्या मिल रहा है, f ऑफ a माइनस एच क्या है, लेस देन f ऑफ a, f ऑफ a प्लस f ऑफ a माइनस एच क्या है, ग्रेटर देन f ऑफ a, f ऑफ a प्लस एच क्या है, ग्रेटर देन f ऑफ a। ये कंडीशन किसकी है स्टूडेंट, ये है लोकल मिनिमम की कंडीशन है। तो स्टूडेंट ये फंक्शन क्या है, एट एक्स इक्वल टू ए पे क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, फिर भी ये लोकल मिनिमम को कंटेन कर रहा है। ओके, तो आपने क्या सीखे स्टूडेंट, जरूरी नहीं कि हमारा फंक्शन किसी पॉइंट पर अगर डिफरेंशिएबल नहीं है या कंटिन्यूअस नहीं है फिर भी वो फंक्शन क्या रख सकता है, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन गिवन है वो कंटिन्यूअस नहीं है एट एक्स इक्वल टू ए पे, और जो राइट हैंड साइड में जो फंक्शन गिवन है वो भी कंटिन्यूअस, वो डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल टू ए। अब बात करते हैं स्टूडेंट स्टेशनरी पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट। तो स्टूडेंट अगर सबसे पहले बात आती है कि स्टेशनरी पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट में डिफरेंट क्या है, कि दोनों पॉइंट में डिफरेंट क्या है। पहला स्टेशनरी पॉइंट हम उन पॉइंट को बोल देंगे जैसे अगर हमारे पास कोई y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है और फंक्शन का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे, अगर वो एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू अगर 0 कर दिया जाए तो हम बोलेंगे जो भी पॉइंट एक्स की जो भी वैल्यू आएंगी उन वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी पॉइंट। ओके, और क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, आइदर एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या होना चाहिए 0, और जो भी पॉइंट है जिस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट ना करे, तो उन पॉइंट को बोलते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट। तो स्टेशनरी पॉइंट क्या करते हैं, इंप्लाई करते हैं क्रिटिकल पॉइंट को, बट क्रिटिकल पॉइंट डज नॉट इंप्लाई स्टेशनरी पॉइंट। तो अगर कोई पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट है तो वो पक्का क्रिटिकल पॉइंट होगा। ओके, तो एक ग्राफ गिवन है आपको, मान लिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन है। ओके, तो यहाँ पे हमको एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, तो मान लिया हमने कोई एक पॉइंट है x इक्वल टू ए, तो ए क्या हो गया यहाँ पर, स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट भी। अब बात करते हैं अगर हमने इस पॉइंट को, ये क्या पॉइंट है, x इक्वल टू 0 है, इस पॉइंट को हमने x इक्वल टू b मान लिया, तो अगर हम एट x इक्वल टू 0 पर फंक्शन को देखें कि फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो आप देख सकते हैं कि एट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमको एक शार्प कॉर्नर मिल गया। तो एट x इक्वल टू 0 पे एफ ऑफ एक्स क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल, या बोल सकते हैं एफ प्राइम ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो x इक्वल टू 0 क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। ओके, और x इक्वल टू b क्या है, यहां पर x इक्वल टू b पर भी जो फंक्शन है हमारा वो क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, बिकॉज हमको क्या मिल रहा है, शार्प कॉर्नर मिल रहा है। तो x इक्वल टू b पर जो हमारा एफ ऑफ एक्स है नॉट डिफरेंशिएबल है, मींस एफ प्राइम ऑफ b क्या है, नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो x इक्वल टू x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू b वो तार क्या है, क्रिटिकल पॉइंट बट नॉट स्टेशनरी पॉइंट। ओके, और x इक्वल टू 0 क्या है, वो भी क्रिटिकल पॉइंट है और वो स्टेशनरी पॉइंट भी है। तो स्टेशनरी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होते हैं बट क्रिटिकल पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट नहीं होते हैं बाय द ग्राफ। जैसे आपको अगर y इक्वल टू हमने कोई फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स, इक्वल टू क्या गिवन हो गया, मॉड x। ओके, तो अगर मॉड x की ग्राफ की बात करें कैसा बनेगा स्टूडेंट, मॉड x का ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप से। तो ये पॉइंट है
जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, तो एक्स इक्वल टू जीरो पे तो ये फंक्शन है क्या, एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। एफ प्राइम ऑफ एक्स जीरो क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो एक्स इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स, नॉट स्टेशनरी पॉइंट। ओके, अब हम बात करेंगे कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन गिवन है तो उसके लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट दो मेथड होते हैं, एक होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, एक होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, और बाकी के और भी होते हैं। तो स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना, अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाए कि जिसमें आपको लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमम पूछी जाए तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करना है। तो क्योंकि आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको शॉर्ट ट्रिक आनी चाहिए। बाकी का अगर बोर्ड का एग्जाम आप दे रहे हैं तो आपको इस मेथड से नहीं करना होगा क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कोई फंक्शन गिवन है और ये क्या है, ये जो पॉइंट है एट एक्स इक्वल टू ए क्या है, इस पॉइंट पर क्या है हमारा एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या है, जीरो है। ओके, अब हम बात करेंगे ए के नेबरहुड की। तो ए का नेबरहुड अगर राइट हैंड साइड में जाए तो यहाँ पे होगा ए प्लस एच पॉइंट, और लेफ्ट हैंड की बात करें तो यहाँ मिलेगा ए माइनस एच पॉइंट। ओके, तो इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा एफ प्राइम ऑफ अगर एक्स की बात करें तो स्टूडेंट ये क्या होगा, ये एफ ऑफ ए की वैल्यू हो गई, एफ ऑफ एफ प्राइम, यहाँ पे क्या होगा एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, थोड़ा सही से लिखता हूं स्टूडेंट, इस पॉइंट पे क्या होगा स्टूडेंट एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। अगर इसके राइट में जाएं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। ओके, और इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा इंक्रीज हो रहा है तो एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से क्या हो रहा है, अगर इसके लेफ्ट ए माइनस एस से ए के बीच में देखें तो क्या हो रहा है, फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होता है तो एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या होता है, लेस देन जीरो। फिर से समझिए स्टूडेंट, एट एक्स इक्वल टू ए पे क्या है, ये हमारा क्या है क्रिटिकल पॉइंट है। अब क्रिटिकल पॉइंट है तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो है। तो अब हम देखेंगे ए के नेबरहुड में, अगर हम ए के राइट में जा रहे हैं तो फंक्शन क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या है, पॉजिटिव हो रहा है तो क्या फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। इस केस में आप ग्राफ से देख सकते हैं फंक्शन क्या है, इंक्रीज है तो एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ए माइनस एच से ए के बीच में देखेंगे कि फंक्शन हमारा क्या है, डिक्रीजिंग है। तो फंक्शन जब डिक्रीजिंग होता है तो क्या है, एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या होता है, लेस देन जीरो। तो यहाँ से लेस देन जीरो तो क्या मिलेगा, अगर यहाँ जीरो मान लिया गया एट एक्स इक्वल टू ए आपको गिवन है तो यहाँ पे क्या है एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। यहाँ क्या है एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या है, लेस देन जीरो है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या है, जीरो। इसके राइट में क्या है, एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो। और इसके लेफ्ट में क्या है, एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या है, लेस देन जीरो। तो अगर थोड़ा और अच्छे से करो तो यहाँ पे अगर हम जीरो मान लें तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, मीन्स अब बात आती है लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा की। तो अगर एट एक्स इक्वल टू ए पर एफ प्राइम एक्स का अगर साइन, एफ प्राइम एक्स का साइन अगर चेंज हो रहा है कहां से कहां, चेंज माइनस टू प्लस, और आप बोल सकते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो हमें मिलेगा लोकल मिनिमा। फिर से समझिए, अगर स्टूडेंट हमारे पास कोई फंक्शन है उसका क्रिटिकल पॉइंट निकाला, मान लिया एक्स इक्वल टू ए आया। ओके, अब हमें पता करना है कि फंक्शन उस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा रखेगा या लोकल मिनिमा। तो कैसे पता करेंगे, अगर जो भी पॉइंट आया क्रिटिकल उसके नेबरहुड में फंक्शन का डेरिवेटिव क्या करे, साइन चेंज करे नेगेटिव से पॉजिटिव, तब हमें मिलेगा उस पॉइंट पर क्या मिलेगा हमको, लोकल मिनिमा। ओके, अब इसी प्रकार हम ये जो दूसरा ग्राफ गिवन है y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पे होगा एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, अगर इसके नेबरहुड की बात करें तो यहाँ क्या मिलेगा स्टूडेंट, ये पॉइंट है ए माइनस एच, ये पॉइंट है स्टूडेंट ए प्लस एच। अब देखिए स्टूडेंट, ए के नेबरहुड में आप देखिए ये क्या वैल्यू आप मान सकते हैं एफ ऑफ ए, और यहाँ एफ ऑफ ए प्लस एच। ओके, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं ए से अगर आप ए प्लस एच की ओर जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, फंक्शन की वैल्यू हो रही है डिक्रीज। जब फंक्शन की वैल्यू डिक्रीजिंग होती है, फंक्शन को बोल सकते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। जब फंक्शन डिक्रीज करता है
तो क्या होता है, एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या होता है, लेस देन 0 होता है। ओके, अगर हम a माइनस एस से a की हो रहा है तो फंक्शन क्या है, फंक्शन की जो वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट अगर एट एक्स इक्वल टू ए पर एफ प्राइम एट एक्स इक्वल टू ए की बात कर रहे हैं तो हम नेबरहुड ऑफ ए की बात में चेक करेंगे कि अगर हम नेबरहुड ऑफ एट अ पॉइंट पर जो एफ प्राइम ऑफ एक्स की अगर वैल्यू पॉजिटिव से अगर नेगेटिव जा रही है तो उस केस में हमें मिलेगा लोकल मैक्सिमा। ये 0 हो, ये पॉजिटिव, सॉरी ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो हमें मिलेगा लोकल मैक्सिमा। तो एफ प्राइम एक्स का जो साइन है वो चेंज होना चाहिए नेबरहुड ऑफ ए में, कहां से कहां तक, पॉजिटिव से नेगेटिव में। ओके, तो जो भी मैंने मेथड बताया इसमें अप्लाई करके देखते हैं। तो एट एक्स इक्वल टू ए गिवन है, तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या है, 0 है। जब एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है तो अगर हम, आप देख सकते हैं अगर ये पॉइंट क्या है, एफ ऑफ ए प्लस, सॉरी ए प्लस एच है, ये है ए माइनस एच, तो आप देख सकते हैं कि जो फंक्शन की वैल्यू है, अगर यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, एफ ऑफ ए, यहाँ पे वैल्यू होगी एफ ऑफ ए प्लस एच। ओके, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ से ए प्लस के बीच में क्या हो रहा है, फंक्शन का ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग कर रहा है। तो फंक्शन का जब ग्राफ इंक्रीजिंग करता है तो यहाँ क्या क्या होता है, एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से मिल जाए एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0, यहाँ पॉजिटिव साइन हो रहा है। और अगर हम ए माइनस एस से ए के बीच में बात करें तो यहाँ से क्या हो रहा है, ओके, ए से ए माइनस सॉरी एक्स से, ओके, तो यहाँ पे क्या स्टूडेंट हो रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट हो रहा है ए से अगर ए प्लस एच की ओर जा रहे हैं तो फंक्शन का ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसी केस में अगर हम ए माइनस एच से ए के बीच में जा रहे हैं तब भी फंक्शन का ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम एफ प्राइम एक्स, अगर इस केस में क्या है, एक्स इक्वल टू ए के नेबरहुड में जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो क्या है, साइन सेम रख रहा है, या आप बोल सकते हैं साइन डज नॉट चेंज, सॉरी साइन डज नॉट चेंज। तो इस केस में जो x इक्वल टू ए जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, तो इस केस में क्या है स्टूडेंट, ना तो एफ प्राइम एक्स क्या है, साइन चेंज नहीं कर रहा है नेबरहुड ऑफ ए में, तो इस केस में क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सिमिलरली इसी केस में, इस केस में भी यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर भी डिक्रीज कर रहा है। तो ए के नेबरहुड में जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या कर रहा है, साइन सेम रख रहा है। ओके, इस केस में ग्रेटर कर रहा है, इस केस में क्या कर रहा था, लेस देन 0 कर रहा है। तो यहाँ पे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। बट एक्स एट एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन क्या है हमारा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कंटेन करता है। तो ये हो गई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात। ओके, अब बात करते हैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को थोड़ा और समझते हैं। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के बारे में मैंने आपको बता दिया। ओके, नया टॉपिक देखते हैं क्या है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है स्टूडेंट कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन कुछ इस टाइप का गिवन है, इस पॉइंट पे मान लो, इस पॉइंट पे क्या एफ प्राइम ऑफ 0 0, मान लो कोई पॉइंट है इस पे 0 कर रहा है, तो इस पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, अगर ऐसे आपको ग्राफ गिवन है, अगर एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होगा। इसके नेबरहुड में बात करें तो क्या फंक्शन, यहाँ पे वैल्यू क्या है, डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो हमको क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा। ओके, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है स्टूडेंट, जहां पर कर्वेचर ऑफ ग्राफ क्या हो, चेंज हो। कर्वेचर ऑफ ग्राफ मींस अगर फंक्शन क्या होगा, कॉनकेव अप बन रहा है, तो एक ऐसा पॉइंट मिलेगा यहाँ, उस पॉइंट से क्या ग्राफ का जो नेचर कॉनकेव, ये क्या है कॉनकेव अप, यहां से क्या हो जाएगा, कॉनकेव डाउन हो जाएगा। तो इस जो पॉइंट होता है, ये जो येलो पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, जैसा मैंने पिछली उसमें भी बताया गया, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या है, एफ प्राइम ऑफ, अगर इस पॉइंट को हम एक्स इक्वल टू ए माने तो इस पॉइंट पे क्या होगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ से आप देखिए, यहाँ से ये जो फंक्शन है ये क्या डिक्रीज कर रहा है ना, यहाँ से डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, उसके एक्स एट ए के नेबरहुड में फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो क्या है,
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दूसरे वर्डों में क्या है कि जो कर्वेचर ऑफ ग्राफ है वो चेंज हो रहा है, मींस जो नेचर चेंज होगा कॉनकेव अप से कॉनकेव डाउन, या ऐसा हो सकता है कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन, ये जो पॉइंट होगा। ओके, ये क्या है कॉनकेव अप, ये क्या है कॉनकेव डाउन। तो CU का मतलब है कॉनकेव अप, CD का मतलब है कॉनकेव डाउन। ओके, तो स्टूडेंट फाइनल कंक्लूजन लिख दे रहा हूं कि क्या आएगा, कब लोकल मैक्सिमम मिलेगा, कब लोकल मिनिमम मिलेगा और कब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा। तो कंक्लूजन लिख दे रहा हूं स्टूडेंट। तो अगर हमें f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0 मिला और x इक्वल टू क्या है a है। ओके, तो अगर a का नेबरहुड की बात करें, x इक्वल टू a है। ओके, ये क्या है a प्लस h है और a है a माइनस h। ओके, तो अगर जो भी पॉइंट आया है उस पॉइंट के नेबरहुड में अगर डेरिवेटिव ऑफ f क्या करे, साइन चेंज करे निगेटिव से पॉजिटिव, तो हमें मिलेगा लोकल मिनिमा। ओके, उसी प्रकार अगर हमको ऐसे मिले a माइनस h, a प्लस h और साइन क्या हो f प्राइम x चेंज साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसमें क्या हो f प्राइम ऑफ x क्या करे चेंज साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ हो पॉजिटिव यहाँ हो नेगेटिव, तो हमें मिलेगा लोकल मैक्सिमा। और लास्ट है, ये अगर पॉइंट A है, ये a प्लस h है और ये अगर a माइनस h है, तो अगर f प्राइम ऑफ x का जो साइन हो वो क्या हो अनचेंज्ड, मीन्स अगर यहाँ पॉजिटिव हो या पॉजिटिव दोनों जगह हो या नेगेटिव हो, तो हमें मिलेगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, तो स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट वो की शॉर्ट ट्रिक होती है, आप जेईई मेंस एग्जाम में यूज कर सकते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की बात करते हैं एट x इक्वल टू a पर। तो सबसे पहले आपको स्टेप 1 में क्या करना होगा स्टूडेंट, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होंगे, फिर स्टेप 2 में ये वाली कंडीशन एडजस्ट करनी होगी। तो क्रिटिकल पॉइंट मान लिया हमने x इक्वल टू a आया। स्टेप 2 में हम करेंगे स्टूडेंट, स्टेप 2 में करना होगा कि हमें जो भी फंक्शन गिवन है उसका डबल टाइम डेरिवेटिव करेंगे। वो क्या, अगर ग्रेटर देन 0 हो दिस इंप्लाइज करेगा कॉनकेव अप, दिस इंप्लाइज क्या है जो फंक्शन हमारा क्या है मिनिमा है, लोकल मिनिमा। अगर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करें और एट x क्रिटिकल पॉइंट पर लेस देन 0 वैल्यू आ रही है तो फंक्शन क्या होगा कॉनकेव डाउन, दिस इंप्लाइज फंक्शन क्या है लोकल मिनिमा कंटेन कर रहा है। अगर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव एट अ क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाए 0, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा फेल्स हो जाएगा। ओके, तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट के बारे डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में बात कर चुके, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में बात कर चुके, अब nth डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है f प्राइम ऑफ a इक्वल टू 0 है, f डबल प्राइम a इक्वल टू 0 है, f डबल ट्रिपल प्राइम a इक्वल टू 0 है, डॉट डॉट f n माइनस 1 टाइम डेरिवेटिव एट अ पॉइंट a इक्वल टू 0 है, बट f nth डेरिवेटिव f एट अ पॉइंट a क्या है नॉन जीरो है, तब क्या केस आएगा। तो अगर n की वैल्यू अगर स्टूडेंट इवन है, तो अगर f nth डेरिवेटिव ऑफ f एट a अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमें मिलेगा स्टूडेंट लोकल मिनिमा। अगर nth डेरिवेटिव ऑफ f एट अ पॉइंट a अगर लेस देन 0 है तो हमको मिलेगा लोकल मैक्सिमा। बट कंडीशन क्या है इवन होना चाहिए, जैसा कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में था कि अगर f सेकंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ f क्या ग्रेटर देन 0 होता है तब भी मिनिमा होता है और लेस देन होता है तो मैक्सिमा होता है। तो इसी प्रकार अगर n की वैल्यू इवन है और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो हमको लोकल मिनिमा मिलेगा एंड लोकल मैक्सिमा। अगर n की वैल्यू ऑड है तो स्टूडेंट nth डेरिवेटिव ऑफ f करेंगे एट अ पॉइंट a पर, ग्रेटर देन 0 होगी तो फंक्शन हमें मिलेगा इंक्रीजिंग और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा। इसी प्रकार लेस देन के लिए इसमें डिक्रीजिंग मिलेगा। तो आप ले सकते हैं स्टूडेंट y इक्वल टू एक्स क्यू। तो y इक्वल टू एक्स क्यू का स्टूडेंट ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है। ओके, तो ये जो पॉइंट है इस पे क्या आप बोल सकते हैं ग्राफ से, ये क्या है यहाँ पे क्या है कॉनकेव अप है, यहाँ कॉनकेव डाउन है। तो ये जो पॉइंट है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 क्या है पॉइंट ऑफ
इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है इसका। अगर हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करें क्या मिलेगा 3x², डबल टाइम करें क्या मिलेगा 6x, ट्रिपल टाइम करें तो हमें क्या मिलेगा 6 क्या है ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग। वाई ग्राफ से भी आप देख सकते हैं कि फंक्शन क्या है इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो अगर इसको 0 करेंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स को तो क्या मिलेगा x=0, x=0 पे 0 हो रहा है और एफ ट्रिपल प्राइम पे क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो n क्या है 3 क्या है ऑड, ये क्या है, इस केस में क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं जो कि जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो स्टूडेंट इसको आप ट्राई करना। बाकी की अभी मेरे को रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में भी बात करनी है, तो ये क्या है आपका होमवर्क है स्टूडेंट, इसको आप ट्राई करना। ओके, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं। ये क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व y इक्वल टू, हमको एक फंक्शन गिवन है इसकी मैक्सिमम स्लोप निकालनी है। मैक्सिमम स्लोप मीन इस जो फंक्शन हमको गिवन है उसका डेरिवेटिव करना है, तो वो स्लोप का इक्वेशन आ गई, उस स्लोप के इक्वेशन के हमें मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, हमें गिवन है y इक्वल टू 1/2 x⁴ माइनस 5x³ प्लस 18x² माइनस 19x। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले स्लोप निकालनी है। स्लोप क्या मीन क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx क्या होगी स्लोप। दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 4x³ माइनस 5 इंटू 3x² प्लस 8 इंटू 2 माइनस 19 इंटू 1। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2x³ माइनस 15x² प्लस 16x माइनस 19। ये क्या है स्लोप, स्लोप क्या इसको मान लिया f(x), तो हमें क्या निकालना है मैक्सिमम स्लोप निकालनी है। तो स्लोप है इसका जो f(x) आया है इसका हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम किस पॉइंट पर मिल रहा है और मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है। तो कैसे करेंगे, जो भी हमें इक्वेशन गिवन है ये नई इक्वेशन बन गई f(x), इसका हमें निकालना है मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम किस पॉइंट पर मैक्सिमम रख रहे हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे f प्राइम ऑफ x क्या करेंगे 0 करेंगे, तो f प्राइम x क्या आ जाएगा 6x² माइनस 30x प्लस 18 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम 6 को कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा x² माइनस 5x प्लस 3, सॉरी स्टूडेंट यहाँ 18 था इंटू 36। ओके, यहाँ 36 होगा 36, तो यहाँ मिलेगा हमको स्टूडेंट 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से मिलेगा 6 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल गया स्टूडेंट, हमें मिल गया x इक्वल टू 2 एंड 3 क्या है क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल क्या होता है ऑलवेज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए, तो ये क्या हो गया क्रिटिकल पॉइंट हो गए, x इक्वल टू 2 एंड 3 क्या है क्रिटिकल पॉइंट्स है। ओके, तो x इक्वल टू 2 क्या है, x इक्वल टू 2 एंड 3 आर क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, अब हमारा f प्राइम ऑफ x क्या आया था स्टूडेंट, f प्राइम ऑफ x आया था 6 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। ओके, तो स्टूडेंट हमें क्या चेक करना था, हमें चेक करना है कि किस पर जो भी क्रिटिकल पॉइंट आए हैं उन पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमा रख रहा है, मिनिमा लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा रख रहा है। तो सबसे पहले हम पहला देखेंगे एट x इक्वल टू 3 पर। तो स्टूडेंट लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर f प्राइम ऑफ x का अगर साइन पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है तो लोकल मिनिमा मिलेगा, अगर पॉजिटिव से अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो लोकल मिनिमा, और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो लोकल मैक्सिमा। तो एट x इक्वल टू 3 पे देखेंगे, इसके नेबरहुड में देखेंगे। तो स्टूडेंट अगर हम 3 से कुछ भी f ऑफ अगर 3 पॉजिटिव की बात करें, 3 पॉजिटिव मीन्स 3 प्लस h टाइम f प्राइम ऑफ 3 प्लस h कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नहीं है नंबर, तो हमें केवल साइन चेक करना है। तो अगर 3 से अधिक कोई वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको 6 इंटू 3 माइनस 2 क्या होगा कोई पॉजिटिव नंबर होगा, और 3 से कुछ 3 प्लस h क्या है 3 से बड़ा, तो यहाँ भी ये क्या होगा पॉजिटिव। तो f प्राइम ऑफ x क्या है 3 प्लस h में क्या है पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 है। अब f प्राइम ऑफ 3 माइनस में बात करेंगे तो f प्राइम ऑफ 3 माइनस h मतलब x की वैल्यू है वो क्या है 3 से कम होनी चाहिए। तो f प्राइम ऑफ 3 माइनस का साइन क्या होगा 6 तो पॉजिटिव ही रहेगा, इनटू अगर x की वैल्यू अगर हम 3 से थोड़ा कम रख दें तो ये क्या मिलेगा, ये तो पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि 3 से अगर कुछ भी क्वांटिटी कम हो रखे उसमें से अगर 2 भी घटाएं तब भी क्या होगा पॉजिटिव, और अगर 3 से कुछ क्वांटिटी कम है उसमें से अगर -3 करें तो क्या मिलेगा हमको नेगेटिव। ओके,
तो एफ प्राइम ऑफ 3 माइनस का साइन क्या आ जाएगा इस केस में 0। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जो एफ प्राइम का साइन है, सॉरी एफ प्राइम एक्स का जो साइन है एक्स इक्वल टू क्या है 3, क्या है चेंज हो रहा है, चेंज साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो एट एक्स इक्वल टू 3 पे हमें क्या मिलेगा लोकल मिनिमा, बट क्वेश्चन में बात की है लोकल मैक्सिमम की, तो हमें एट एक्स इक्वल टू 2 चेक करना पड़ेगा। तो एट एक्स इक्वल टू 2 एफ प्राइम ऑफ एक्स आपका क्या गिवन है 6 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो इसका साइन चेक करना है नेबरहुड हो 2 में, तो 2 का नेबरहुड क्या हो जाएगा 2 माइनस एच एंड 2 प्लस एच। तो एफ ऑफ 2 प्लस एच के साइन चेक करेंगे एफ प्राइम ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 प्लस एच मीन्स जो एक्स की वैल्यू क्या है 2 से अधिक है, थोड़ा अधिक है, तो ये क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो ओवरऑल क्या मिलेगा हमको 2 प्लस एच क्या मिलेगा नेगेटिव। और एफ प्राइम ऑफ 2 माइनस एच की बात करें तो क्या हो जाएगा 6 इंटू, अगर दो में से 2 से कुछ कम कर दिया जाए और उसमें से 2 घटा दिया जाए, अगर हम x की जगह स्टूडेंट क्या रख दें 2 माइनस एच रख दें, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर क्या साइन मिलेगा नेगेटिव साइन इस बॉक्स का भी क्या मिलेगा नेगेटिव। तो क्या मिलेगा हमें ओवरऑल पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या पॉजिटिव। तो एफ प्राइम ऑफ 2 माइनस एच क्या है पॉजिटिव। तो स्टूडेंट एट एक्स इक्वल टू 2 पर एफ प्राइम एक्स का जो एट एक्स इक्वल टू 2 पर एफ प्राइम एक्स क्या कर रहा है साइन को क्या कर रहा है चेंज साइन, कहां से कहां तक कैसा साइन चेंज कर रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो क्या मिलता है हमको लोकल मैक्सिमा। जब लोकल मैक्सिमा मिल गया हमें एक्स इक्वल टू 2 पर, ओके लोकल मैक्सिमा हमें कौन से पॉइंट पे मिला एट एक्स इक्वल टू 2 पर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा फॉल्स। अब हमें क्या निकालनी मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी। तो अगर हम एक्स इक्वल टू 2 रख दें जो हमें फंक्शन गिवन है, तो वाई मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 एक्स की जगह 2 रख देंगे 2 की पावर 4 माइनस 5 इंटू 2 क्यूब प्लस 18 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 19 इंटू 2। तो क्या मिलेगा स्टूडेंट 2 क्यूब माइनस 5 इंटू 8 प्लस 18 इंटू 4 माइनस 36। तो मिलेगा 8 माइनस 40 प्लस 32 माइनस 36। तो यहाँ मिलेगा माइनस का 32 प्लस 32 सॉरी माइनस का 36। ओके, तो क्या आएगा स्टूडेंट आंसर एट एक्स इक्वल टू 2 पे हमें क्या मिलेगा मैक्सिमम मिलेगा। ओके, तो वैल्यू भी हम निकाल रहे हैं, कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं 18 इंटू 4 होता है स्टूडेंट 72। ओके, ये हो गया 72 माइनस 36। तो यहां से क्या मिल जाएगा स्टूडेंट 72 माइनस 32 माइनस 36, ये क्या होगा 60। फिर से करता हूं कैलकुलेशन। ओके, तो यहां मिलेगा 2 क्यूब माइनस 5 इंटू 2 क्यूब क्या होता है 8 प्लस 18 इंटू 4 माइनस यहां होगा 38 सॉरी। तो यहां मिलेगा 8 माइनस 40 प्लस 72 माइनस 38। तो हमें मिलेगा 72 माइनस 70 जो क्या मिला 2 वाई मैक्स कितना मिला 2। तो क्या आएगा 2,2 क्या आंसर आएगा राइट। ठीक है, अब स्टूडेंट बात करेंगे ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। जैसे हमने लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमम के बारे में बात करेंगे, तो क्या पॉसिबिलिटी होगी कि हमको ग्रेटेस्ट या लीस्ट वैल्यू चाहिए। तो ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा, लोकल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मैक्सिमा बोथ आर डिफरेंट। तो स्टेप क्या होता है ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा फाइंड करने के लिए क्या मेथड होता है। फर्स्ट स्टेप तो सेम ही होता है स्टूडेंट, आपको क्या करना होगा क्रिटिकल पॉइंट निकालने होंगे, किसी इंटरवल आपको गिवन होगा। सबसे पहले क्या करना होगा क्रिटिकल पॉइंट निकालने होंगे, मींस एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, जो भी पॉइंट आएंगे उनको बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। तो जिसमें C1 पॉइंट C2 ये क्या मान लिया हमने एंड डिफरेंट क्रिटिकल पॉइंट्स आए। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम मैक्सिमम लेंगे, एफ ऑफ ए निकालेंगे, एफ ऑफ C1 निकालेंगे, एफ ऑफ C2 डॉट डॉट एफ ऑफ बी निकालेंगे, एम क्या है मैक्सिमम ले लेंगे, तो ये हमको मिल जाएगा ग्लोबल मैक्सिमा। और अगर मिनिमम ले लें हम सारे पॉइंट पर जो भी आया एफ ऑफ ए, एफ ऑफ C1, एफ ऑफ C2 पे, एफ ऑफ बी पे, तो ये क्या मिल जाएगा हमको ग्लोबल मिनिमम। तो ये क्या होता है ग्लोबल मिनिमा क्या होता है जो भी मिनिमा है उनका लोकल मिनिमा का मिनिमम ले लें तो ग्लोबल मिनिमम, और अगर हम
जितने भी हमको लोकल मैक्सिमम मिले उनका अगर मैक्सिमम ले लें तो हमको मिल जाएगा ग्लोबल मैक्सिमम। ओके, जैसे ये जो ग्राफ गिवन है इसमें आप देख सकते हैं ये इस पॉइंट पर, ये पॉइंट अगर मान लिया हमने, ये पॉइंट आपको ए है, ओके, और ये जो लास्ट पॉइंट है वो बी है। इस पॉइंट पे एफ प्राइम एक्स ये क्या है, एट एक्स इक्वल टू C1 मान लिया मैंने, ये क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट है, एक्स इक्वल टू C2, और एट ये पॉइंट है आपका स्टूडेंट एक्स इक्वल टू C3। तो आपको कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट मिले, C1 मिला, C2 मिला एंड C3, ये क्या मिले आपको, क्रिटिकल पॉइंट्स मिले। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहां पे आपको क्या मिल रहा है, लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, यहां मिल रहा है आपको लोकल मिनिमा मिल रहा है स्टूडेंट, यहां पर लोकल मैक्सिमा। अगर हम ग्लोबल मैक्सिमा की बात करें स्टूडेंट तो क्या मिल रहा है, ग्लोबल मैक्सिमा जो भी मैक्सिमा है उनका सबका, जो भी जितने भी लोकल मैक्सिमा है उनका मैक्सिमम लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो जगह लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, इन दोनों में अगर कंपेयर करें वैल्यू की तो ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट और इस पॉइंट पर वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, इस पॉइंट पर। तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, ग्लोबल मैक्सिमा। और इसी केस में अगर हम लोकल मिनिमा की बात करें, लोकल मिनिमा ये है तो इससे एक ही लोकल मिनिमा है तो यहाँ यही क्या हो जाएगा, ग्लोबल मिनिमा। ओके, और ये पॉइंट भी आपको चेक करने हैं। अगर यहीं पे आपको थोड़ा बता दें, इस केस में ग्लोबल मैक्सिमा ये होगा इस पॉइंट पर, एक्स इक्वल टू C3 पर, और ग्लोबल मिनिमा इस पॉइंट पर होगा। ओके, अब ये पॉइंट आपको गिवन है, ये पॉइंट क्या होगा ए, दूसरा पॉइंट क्या है बी गिवन है, तो ए को इंक्लूड किया गया। इस पॉइंट पर ए क्या है, एक्स इक्वल टू C1 है क्रिटिकल पॉइंट, ये है एक्स इक्वल टू C2 है कोई क्रिटिकल पॉइंट। ओके, तो यहां से आप देख सकते हैं स्टूडेंट ये क्या है, यहाँ क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमम मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, लोकल मिनिमम मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर भी मैक्सिमम वैल्यू देगा, यहाँ पे क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। तो अगर ग्लोबल मैक्सिमा की बात करें स्टूडेंट तो ग्लोबल मैक्सिमा क्या मिलेगा, एक मैक्सिमम वैल्यू यहाँ मिल रही है, एक यहाँ मिल रही है। तो अगर कंपेयर किया जाए जो भी, ये क्या है, एफ ऑफ ए है, ओके, ये है एफ ऑफ बी। तो क्या बोला, डेफिनेशन किए थे क्या थी कि मैक्सिमम लेना है हमें। अगर ग्लोबल मैक्सिमा की बात करें तो क्या मैक्सिमम लेना है किसका, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ जहां मैक्सिमम मिल रहा है, तो यहाँ पर मैक्सिमम मिल रहा है एफ ऑफ C2। ओके, तो इनका मैक्सिमम क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए। तो इस पॉइंट पर यहाँ पर एट एक्स इक्वल टू ए पर हमें क्या मिल रहा है, ग्लोबल मैक्सिमम मिल रहा है, और एट एक्स इक्वल टू बी पे क्या मिल रहा है, लोकल मिनिमा। क्योंकि अगर डेफिनेशन लगाएं M2 क्या है, ग्लोबल मिनिमा, तो ये क्या है, मिनिमम ऑफ एफ ऑफ जो भी क्रिटिकल पॉइंट एफ ऑफ ए कॉमा एफ ऑफ C1, तो इस पे लोकल मिनिमम मिल रहा है, और एफ ऑफ जितने भी पॉइंट आ रहे हैं एफ ऑफ C2 तो सब पे मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, एफ ऑफ बी क्या है, मिनिमम। तो ये हो जाएगा ग्लोबल मिनिमम। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, आप ट्राई करना है कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी। आपके लिए होमवर्क है, आपको सबसे पहले मैं जो सेट ए गिवन है उसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 20 लेस देन इक्वल टू 9x, इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x लेस देन इक्वल टू प्लस 20 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ मिल जाएगा x माइनस 4, x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो हमें मिल जाएगा स्टूडेंट x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 4 to 5। ओके, तो ए को आप लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल 4 to 5। ओके, तो जहां से ऐसे आप बोल सकते हैं क्लोज इंटरवल A to B। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालना है, उसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, और एफ ऑफ ए निकालना है, एफ ऑफ बी निकालना है, और ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा निकाल सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है स्टूडेंट। अब बात आती है स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे रोल्स थ्योरम की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरम। तो थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास कोई अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई हमारे पास फंक्शन गिवन है जो कि डिफाइन है क्लोज इंटरवल A to B में। ओके, तो स्टूडेंट आप तब तक आप स्टेटमेंट जो गिवन है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कोई फंक्शन है हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो कि डिफाइन है क्लोज इंटरवल A to B में, वो अगर तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, कौन कौन सी, अगर f क्या होना चाहिए, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए होल इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में, और दूसरा है फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ बी। तो पहली कंडीशन क्या है स्टूडेंट, अगर ग्राफिकल अप्रोच से आपको समझाएं तो एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में,
एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, और एफ ऑफ ए क्या होना चाहिए, एफ ऑफ बी होना चाहिए। 3 कंडीशन है। ओके, तो हमने ये पॉइंट मान लिया ए है, ये पॉइंट मान लिया बी। ये क्या जो पॉइंट है ये क्या है, ये एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। ओके, यहां पर ये वैल्यू है एफ ऑफ बी की। ओके, फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है एंड डिफरेंशियल है। तो आपको पता है कि फंक्शन अब कंटिन्यूअस है, वो डिफाइन है क्लोज इंटरवल ए टू बी में, और डिफरेंशियल भी है। तो आपको पता है कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में तो उसका ग्राफ कैसे बना सकते हैं। ग्राफ क्या होता है कि ए से बी में अगर डिफाइन है क्लोज इंटरवल में, तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है उसका ग्राफ कैसे, ग्राफ पेन को बिना उठाए प्लॉट कर सकते हैं। ओके, और डिफरेंशियल है तो कोई भी शार्प कॉर्नर नहीं मिलेगा। तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि ए से बी तक हमें ए से लेके बी तक इनिशियल पॉइंट ग्राफ का क्या होना चाहिए, एफ ऑफ ए, और एंड पॉइंट क्या होना चाहिए, एफ ऑफ बी। तो हमें ग्राफ प्लॉट करना है जो कि कंटिन्यूअस हो और डिफरेंशियल हो। तो कंटिन्यूअस है तो फंक्शन क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। ओके, और डिफरेंशियल है तो शार्प एज नहीं होनी चाहिए। दोनों कंडीशन को हमें सेटिस्फाई करना है। तो ग्राफ ए से बी तक कितने मिल जाएंगे, इनफाइनाइटली में नहीं, इस टाइप से हो सकता है ग्राफ। ओके, ऐसे बना सकते हैं आप ग्राफ, या फिर आप अपने हिसाब से ऐसे बना सकते हैं। तो इनफाइनाइटली मैनी ग्राफ्स बन जाएंगे। कुछ आप ऐसे बना सकते हैं या आप ऐसे बना सकते हैं। ओके, तो ऐसे डिफरेंट टाइप के आप ग्राफ बना सकते हैं। ये क्या है, एफ ऑफ बी है, यहाँ एफ ऑफ ए है। तो पहली दूसरी कंडीशन को हम लगाए कि एफ कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, एफ ऑफ एक्स डिफरेंशियल है तो कोई भी शार्प कॉर्नर में मिलेगा, कंटिन्यूअस है तो कुछ इस टाइप से एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो हमारा फंक्शन डिफाइन है क्लोज इंटरवल ए टू बी में। तो अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं ए से बी में, तो यहाँ पे क्या है, ये जो पॉइंट, अगर इस पॉइंट पे सबसे पहले हम जो हमारे पास ग्रीन ग्राफ है उस पर बात करेंगे, तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। यहाँ पे मिल जाएगा क्या मिल जाएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या मिल जाएगा, 0। ओके, अब हम बात करेंगे जो हमारे पास रेड ग्राफ है उसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमको एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे भी मिल जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। यहाँ पे भी एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो स्टूडेंट अब येलो ग्राफ की बात करते हैं। येलो ग्राफ में हमें कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, थोड़ा सही से ग्राफ बना था, तो अगर इस पॉइंट में मिल जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि अगर फंक्शन ये जो कंटिन्यूअस डिफरेंशियल और ये एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि हमको एटलीस्ट 1 पॉइंट मिल रहा है जिसपे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो रहा है, 0। तो वही तो डेफिनेशन है रॉल्स थ्योरम की कि कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए टू बी में, डिफरेंशियल है ओपन इंटरवल ए टू बी में, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है। तो हमको एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा, देयर इज एट लीस्ट 1 पॉइंट एक्स इक्वल टू सी सच दैट एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल टू 0, जहां सी क्या लाइज कर रहा है बिटवीन ए टू बी में। तो वही तो था, ग्राफ बनाया था मैंने। ओके, तो यहां से आप समझ सकते हैं स्टूडेंट। ओके, अब लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में बात करते हैं। ओके, आप फिर से देख सकते हैं स्टूडेंट, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है, जो भी प्रीवियस रॉल्स थ्योरम है उसका ही जनरलाइज फॉर्म बोल सकते हैं। इसमें क्या होना चाहिए, फंक्शन को कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए टू बी में, जैसा कि रॉल्स थ्योरम में था। फंक्शन को डिफरेंशियल होना चाहिए क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल ए टू बी में, जो भी रॉल्स थ्योरम में था। बट तीसरी कंडीशन है कि हमको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा सी बिलोंग्स टू ए टू बी सच दैट एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाई बी माइनस ए। तो स्टूडेंट इसको थोड़ा सा ग्राफिकल अप्रोच से देखते हैं। ओके, तो ये हमारा कोई y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ग्राफ है। ओके, जहां पे क्या है, एफ क्या है, कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए टू बी, एफ है डिफरेंशियल है ओपन इंटरवल ए टू बी में। ओके, इतनी जानकारी हमको गिवन है। तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी नहीं है। ओके, तो हमने ये पॉइंट मान लिया ए है। हो भी सकता है अगर ए इक्वल टू बी हो जाएगा तो हम रॉल्स थ्योरम लगा लेंगे। तो अगर एफ ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी है तो हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की ओर आएंगे। ये पॉइंट क्या है, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, बी है, तो यहाँ पर हमको वैल्यू मिलेगी क्या स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए, यहाँ पे मिलेगी हमको वैल्यू एफ ऑफ बी। ओके, एफ ऑफ बी मिला है। ठीक है,
अब इस पॉइंट से पॉइंट, इसको पॉइंट मान लेंगे A और इसको पॉइंट मान लेंगे B। तो इस पॉइंट पे स्टूडेंट वैल्यू मिलेगी हमको f ऑफ B। ओके, अब हम जो हमें पॉइंट मिली f ऑफ B से लेके इसको पॉइंट A दे दिया, इसको B दे दिया, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे A से B तक। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, जो हमारा लाइन है A से B, ओके, और ये जो कर्व बना है इसके पैरेलल एक टेंजेंट लाइन खींचेंगे। तो ये टेंजेंट लाइन हमें क्या गई, खींच दी। तो इस पॉइंट पर क्या होगा स्टूडेंट, f प्राइम ऑफ x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, जो भी हमने लाइन खींची A टू B को मिला दिया है, और हम इस लाइन के पैरेलल एक टेंजेंट लाइन खींचेंगे। ओके, तो टेंजेंट लाइन खींचने के बाद क्या करेंगे, हम स्लोप निकालेंगे। तो मान लिया कि जो AB लाइन है इसकी स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ AB क्या मान लिया हमने, m सफिक्स AB है। तो स्लोप ऑफ AB क्या है, MAB। ओके, तो इस AB जो लाइन है और ये जो लाइन जो टेंजेंट लाइन खींची है ये क्या है, आपस में पैरेलल है, तो इसकी स्लोप B क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ओके, तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो हमें इस कर्व के ऊपर एक ऐसी पॉइंट मिलेगा जो लाइन AB के x के पैरेलल हो। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का। ओके, तो हमको मिलेगा एक ऐसा पॉइंट मिलेगा f प्राइम ऑफ C इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ B माइनस f ऑफ A डिवाइडेड बाई B माइनस A। तो स्टूडेंट ये था लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का कॉन्सेप्ट। ओके, तो आपके लिए कुछ होमवर्क एग्जाम्पल हैं, इसमें आप रॉल्स थ्योरम को अप्लाई करना। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क है। और आपको जो भी डाउट आए हैं क्लास से रिलेटेड और जो होमवर्क से रिलेटेड, और आपको कहीं से भी जेईई मेंस से रिलेटेड कहीं भी डाउट आए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर सकते हैं और Pruter.ai पर जाकर चेक कर सकते हैं। साथी जेईई गूगल पर सर्च करिए, साथी जेईई, और आपको मिल जाएगा। ओके, यह हमारा एक क्वेरी सेक्शन है, साथी गूगल पर सर्च करिए, साथी QR code .web.app, आप इसे सर्च करिए, आप साइन अप करिए अपनी ईमेल आईडी से, और आपकी जो भी क्वेरीज हो लेक्चर से रिगार्डिंग या जो भी जेईई मेंस के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन आए आप डाल सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट आपके सॉल्यूशन का आंसर दे देंगे। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चंस का, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, तो स्टूडेंट लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और आपको जो भी डाउट आए वो मैंने आपको बता दिया, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं और क्वेरी सेक्शन में आप अपने डाउट डाल सकते हैं। तो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।